हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में काम कर रहे हैं कि पेज नंबर 149 पर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। हमें एक कैरम बोर्ड है दिया हुआ, जैसे ये एक कैरम बोर्ड है, इसका हमें परिमाप दे दिया गया है। परिमाप मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये बाउंड्री इसकी, ये हमें दी हुई है और हमने अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चौकोर मतलब कैरम बोर्ड की चारों भुजाएं एक बराबर है, तो हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का परिमाप जो हमें दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर। अब जो 320 सेंटीमीटर है, वैसे हमें पता है कि किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। उसकी चारों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसको शॉर्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भुजा को। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चीज है वो हमें दी हुई है, इसको सॉल्व कर दिया हुआ है। तो इट इम्प्लाइज 4 गुणा भुजा बराबर है 320 सेंटीमीटर। ये हमें पहले से उन्होंने सॉल्व करके दे दिया है। अब हमें यहां से निकालनी है भुजा। भुजा हमें पता नहीं है, तो भुजा निकालनी है। भुजा को बराबर के इसी तरफ रखेंगे, लेकिन उसके साथ जो 4 है यहाँ पे उसको हम ले जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो अगर 4 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर वो गुणा का उल्टा भाग में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे भुजा बराबर है 320, अब इसको भाग करेंगे 4 से, सेंटीमीटर। अब 320 को हम यहां भाग कर लेते हैं 4 से, 4 8 जा 32, माइनस किया 0। लेकिन हम यहां पर ही खत्म नहीं कर देंगे क्योंकि अभी ये अंक हमारा बाकी है। कई बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, तो 0 उतारेंगे, 4 0 0। अब हमारे पास ऊपर कोई अंक नहीं है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया है 80 सेंटीमीटर। तो ये 80 सेंटीमीटर जो है वो इस वर्ग की भुजाई, वर्ग मतलब इस कैरम बोर्ड, क्योंकि कैरम बोर्ड जो है वो एक वर्ग जैसा है, तो उसकी भुजा हमारे पास आ गई है 80 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल। जब भुजा आ गई है इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट इट्स एरिया नाउ। तो लिखेंगे कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, ये हमने पढ़ा है। तो भुजा अब हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 80 सेंटीमीटर गुणा 80 सेंटीमीटर। अब 80 को 80 से गुणा करेंगे। शॉर्ट तरीका 80 को 80, किसी भी ऐसी संख्या को 8 को 8 से, 8 64, 0 की 0, 0 की 0, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। सो इस कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 6400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों अब अगला भाग है, इस तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं। अब ये तिकोनी टाइल ये है हमें दी हुई त्रिभुज, ये जो येलो कलर की हमें दी हुई है ये है तिकोनी टाइल, और ये बताया कि यह तिकोन सेंटीमीटर वर्ग का आधा है, एक वर्ग का आधा हिस्सा है ये। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आधा वर्ग है, जितने वर्ग होते हैं उतना ही होता है, आधा है तो आधा वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर है डैश वर्ग सेंटीमीटर।
डिजाइन हमें ये सफेद टाइलों का दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। अब देखिए, ये भी आधी इस वर्ग का आधा, ये भी इस वर्ग का आधा, ये भी इस वर्ग का आधा, ये भी आधा, और ये एक बीच में पूरा वर्ग। तो हमारे पास कितने वर्ग हुए? 1 2, इन दो आधों को मिलाकर 1 हो गया, फिर इनको मिलाकर भी 1 हो गया, तो 1 2 3। तो हम लिखेंगे दिए गए त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर है आधा वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें आधा वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल आधा वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब डिजाइन में वर्गों की संख्या, डिजाइन में वर्गों की संख्या बराबर है, अब हम गिनते हैं। देखिए, आधा प्लस ये वाला आधा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, फिर प्लस ये वाला आधा, फिर प्लस ये वाला आधा, और फिर प्लस एक वर्ग। ये दोनों आधा आधा वर्ग है, वर्ग साथ में लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आधा और आधा वर्ग हमारे पास एक वर्ग हो गया, जमा ये आधा और ये आधा वर्ग भी एक वर्ग हो गया, और जमा एक वर्ग, तो कुल वर्ग हो गए 3 वर्ग। डिजाइन में वर्गों की संख्या 3 वर्ग हो गई। अब डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो गया? फिर का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब हमसे पूछा गया था कि इस वर्ग के डिजाइन में कितनी त्रिकोण समा सकती हैं। तो यहां पर होगा बच्चों कि जो डिजाइन का क्षेत्रफल है उसको त्रिकोण के क्षेत्रफल से भाग करना है। तो हम लिखेंगे डिजाइन के लिए त्रिकोण चाहिए, कितने त्रिकोण चाहिए? तो हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल भाग त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर है। अब डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास 3 वर्ग सेंटीमीटर, भाग करेंगे त्रिकोण का क्षेत्रफल। त्रिकोण का क्षेत्रफल हमारे पास आधा वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधा वर्ग सेंटीमीटर से हम इसको भाग कर देंगे। अब देखिए, 3 वर्ग सेंटीमीटर, जब हम भाग करते हैं किसी भिन्न से तो भाग बदल जाती है गुणा में, और अगली जो संख्या होती है ये वाली हमारी, ये उलट कर लिखी जाती है। जैसे 1/2 है तो इसे लिखेंगे 2/1, और ये जो वर्ग सेंटीमीटर ऊपर था वो हमारा वर्ग सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा, तो वर्ग सेंटीमीटर के साथ वर्ग सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब 3 गुणा 2/1, 3 गुणा 2 6/1, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 6। तो कितनी त्रिकोण चाहिए हमें? 6 त्रिकोण चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 6 त्रिकोण चाहिए हमें। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 4 और 6 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अपने डिजाइन्स बनाओ। मीन्स हमें यहाँ पर डिजाइन बनाने हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर जैसे 1 2 3। अब चौथा वर्ग जो है वो हम इस तरह से लेते हैं, एक आधा इधर एक आधा इधर, तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का डिजाइन हमने यहाँ पर बना दिया। अब हमें बोला जा रहा है कि आप 6 वर्ग सेंटीमीटर का डिजाइन बनाइए। अब हम लेते हैं, जैसे आधा हमने यहाँ से शुरू किया, और फिर एक यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ से, और फिर तीसरा यहाँ से वर्ग ले लिया हमने, और ये चौथा आधा ले लिया हमने यहाँ पर, और 5वां ये वाला ले लिया,
और छठा ये आधा और एक ये आधा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए, ये आधा आधा 5, ये आधा आधा 6। इस तरीके से हमने ये 6 वर्ग सेंटीमीटर का डिजाइन बना लिया। अब च भाग है, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। अब ये किसका कार्ड है उसका नाम दिया है, कार्ड की लंबाई दी हुई है, कुछ में दी है, कुछ में ब्लैंक छोड़ा गया है, चौड़ाई कुछ की दी गई है, कुछ में ब्लैंक छोड़ा गया है, और कुछ का हमें परिमाप दिया है, कुछ का ब्लैंक छोड़ा गया है। इसी तरह कुछ कार्ड्स का हमें क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया गया है और कुछ का हमें निकालने के लिए खाली छोड़ दिया गया है। अब हमें तालिका को पूरा करना है। तो पहला पार्ट देखिए कि सान्या ने कार्ड बनाया है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों सान्या का कार्ड कुछ इस तरह का होगा, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कार्ड की लंबाई बराबर है 10 सेंटीमीटर और कार्ड की चौड़ाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें निकालना है कार्ड का परिमाप। तो हम लिखेंगे कार्ड का परिमाप। तो बच्चों ये कार्ड हमें देखने से ही एक आयत के जैसा लग रहा है, तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है। चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी भी हमारे पास यही आंसर आएगा, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए और इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को हमने कुछ फॉर्मूले बनाए होते हैं, तो हम उनका यूज करते हैं। तो 2 गुणा लंबाई की जगह 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह 8 सेंटीमीटर हम यहाँ भर देंगे। अब 2 को गुणा करेंगे 10 जमा 8 से, 10 जमा 8 18 सेंटीमीटर से। तो 18 को 2 से गुणा किया 36 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप आ गया सान्या के कार्ड का। सान्या के कार्ड का परिमाप ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है सान्या के कार्ड का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे सान्या के कार्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है उसकी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। अब 10 को 8 से गुणा करेंगे, 80 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर के ऊपर 2 भी लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हमने निकाला हम अपनी बुक में भी फिल कर लेते हैं, तालिका पूरी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया सान्या के कार्ड का परिमाप हमारे पास आया 36 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आया 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला भाग देखते हैं। अगला भाग है मानव के कार्ड का। मानव के कार्ड की लंबाई हमें दी है 11 सेंटीमीटर, लेकिन अब हमें चौड़ाई नहीं दी है, उसका क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। तो आइए करते हैं इसको भी। तो हम लिखेंगे मानव के कार्ड की लंबाई, मानव के कार्ड की लंबाई बराबर है 11 सेंटीमीटर और मानव के कार्ड की चौड़ाई जो कि हमें दी ही नहीं है, तो उसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कि हमें वो निकालनी है। अब दिया है हमें मानव के कार्ड का क्षेत्रफल कितना है, 44 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला लगाना है वही वाला। अब यहां से तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लेकिन वो हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई
बराबर है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 44 सेंटीमीटर। अब 2 ऐसे और लंबाई भी हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, जमा चौड़ाई हमें नहीं दी गई है, वो हमें निकालनी है। तो उसको हम वैसे ही लिख लेंगे और बराबर होगा वो 44 सेंटीमीटर के। अब देखिए चौड़ाई हमें निकालनी है, वो यहाँ पर इस तरफ ही रखेंगे, लेकिन उसके साथ वाली बाकी की टर्म्स है वो हम दूसरी तरफ ले जाते जाएंगे बारी बारी से। तो पहले 2 को लेके जाएंगे, 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मतलब 2 गुणा हो रहा है, और जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये उल्टा भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ 11 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई लिख लेंगे और 44 को भाग कर देंगे 2 से। अब देखिए 44 को 2 से भाग करना है, 2 2 जा 4, माइनस किया 0, ऊपर से फिर हमने 4 उतारा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। अब ये 11 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई इतना आ रहा है। अब चौड़ाई हमें निकालनी है, तो 11 यहाँ पर जमा हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये जमा का उल्टा माइनस हो जाएंगे, घटा हो जाएंगे, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 22 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर। तो 22 में से 11 निकालेंगे, 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से देखने वाली बात है कि इसकी लंबाई भी 11 है और चौड़ाई भी 11 है। इट मीन्स ये कौन सी आकृति हो रही है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, दैट इज अ स्क्वायर। तो ये वर्ग बनाया उसने एक कार्ड का, तो उस कार्ड की जो आकृति रहेगी वो रहेगी इस तरीके की। जो इस बच्चे ने कार्ड बनाया वो था, अगर 2 सेंटी यहाँ पर 11 है इस तरीके से, तो ये भी उसकी 11 है और ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो इस तरीके की कार्ड बनाया मानव ने। तो ये कैसी आकृति है, एक वर्ग आकृति है, क्योंकि इसकी 11 सेंटीमीटर ही है और 11 सेंटीमीटर ही इसकी दूसरी भुजा है। अब हमें निकालना है कार्ड का क्षेत्रफल। तो कार्ड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई भी 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 11 सेंटीमीटर है, तो इसको हम भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता था कि दोनों ही लंबाइयां इसकी बराबर है। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 वर्ग सेंटीमीटर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट लेते हैं कार्ड। आरुषि का कार्ड है, उसकी हमें लंबाई नहीं दी गई है, चौड़ाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, परिमाप भी नहीं दिया है, उसका हमें क्षेत्रफल भी दिया है 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें से हमें परिमाप भी निकालना है और उसकी लंबाई भी निकालनी है। तो लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, आरुषि के कार्ड की चौड़ाई हमें दी है बराबर है 8 सेंटीमीटर और कार्ड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो कार्ड का क्षेत्रफल है 80 वर्ग सेंटीमीटर और कार्ड की लंबाई हमने निकालनी है। तो क्षेत्रफल हमें पता है बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसलिए लंबाई हमारे पास नहीं है, लंबाई को लंबाई में लिख लेंगे और चौड़ाई की जगह हम 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे और इसकी वैल्यू हमें दी गई है बराबर है 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब फिर से वही तरीका, लंबाई हमें निकालनी है, उसको यहीं रखेंगे, 8 उसके साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, भाग कर देंगे 8 सेंटीमीटर से। अब देखिए 80 को 8 से भाग करेंगे, 10 वर्ग के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डबल होता है ना, ये स्क्वायर होता है, एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। तो लंबाई आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है परिमाप। अब लंबाई भी हमारे पास है और चौड़ाई भी हमारे पास है। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई करके। अब 2 लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ लेते हैं, 18 सेंटीमीटर आ गया। 18 को 2 से गुना किया, 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर उसका परिमाप आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट लास्ट इज कबीर का कार्ड है। इसमें ना तो हमें लंबाई दी है ना हमें चौड़ाई दी है, हमें दिया है उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल। परिमाप उसका 40 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल उसका 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आइए निकालते हैं इसके कार्ड की लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो हम लिखेंगे कबीर के कार्ड का परिमाप बराबर है 40 सेंटीमीटर और कबीर के कार्ड का क्षेत्रफल बराबर है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई और ये हमें दिया गया है बराबर है 40 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से लंबाई जमा चौड़ाई को हम एक तरफ रख लेंगे और 2 से उधर जाके भाग हो जाएगी, तो 40 भाग 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लंबाई जमा चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी 20, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 सेंटीमीटर। अब हम चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो लंबाई को उस तरफ ले जाएंगे और एक चीज निकाल लेंगे यहाँ से। तो चौड़ाई बराबर रहेगी 20 सेंटीमीटर माइनस लंबाई, क्योंकि एक चीज ही हम इधर रख सकते हैं, दूसरी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम आगे कैलकुलेशन कर सकें। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। अब जो हमने ये वैल्यू निकाली थी लंबाई चौड़ाई की जगह अब हम क्षेत्रफल की स्थिति में 20 सेंटीमीटर माइनस लंबाई लिखेंगे। तो ये बराबर आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह लिखेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस लंबाई। अब देखिए, अब लंबाई को हमने गुणा करना है और ये हमें दिया भी हुआ है कि हमारा क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, ये दे रखा है हमें। अब देखिए हम इसको गुणा करते हैं। लंबाई को 20 से गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 20 लंबाई आ जाएगी, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे, हम बाद में लगाएंगे। तो लंबाई को लंबाई से गुणा करेंगे, लंबाई का स्क्वायर आ जाएगा। 2 बार है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बराबर होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर के यहाँ पर। अब देखिए, अब ये 20 लंबाई है और माइनस लंबाई स्क्वायर है और बराबर है ये 100 के। अब हम यहाँ से इन सभी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो इनके साइन सभी के चेंज हो जाएंगे। ये लंबाई माइनस में हो रही है, उधर जाके प्लस में हो जाएगी। लंबाई स्क्वायर प्लस में चला गया, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये माइनस में चले जाएंगे, -20 लंबाई और ये पहले से उस तरफ है तो इसको प्लस 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होगा 0 के, क्योंकि सारा कुछ तो हम उधर ले गए तो इधर क्या बचा 0 हमारे पास। अब देखिए, अब बच्चों हम लंबाई स्क्वायर माइनस 20 लंबाई को हम लिख सकते हैं -10 लंबाई और फिर -10 लंबाई जमा 100 बराबर है 0। अब यहाँ पर लंबाई एक बार बाहर निकाल लिया और अंदर यहाँ एक लंबाई अंदर रहेगी और ये वाली लंबाई बाहर आ गई तो -10 अंदर बच गया। अब इन दोनों में से देखें तो 10 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में। यहाँ लंबाई कॉमन फैक्टर था, दोनों में लंबाई आ रहा था तो हमने लंबाई को बाहर ले लिया, एक इधर बाहर आ गई तो एक अंदर बच गई। अब यहाँ से पहले लंबाई बाहर आ गई तो सिर्फ 10 बच गया। अब 10 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है तो माइनस के 10 को हमने बाहर ले लिया, अंदर लंबाई बच गई इसके साथ। और यहाँ पे 100 गुणा 100 10 गुणा 10 100 होता है, लेकिन माइनस के आएंगे अंदर क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, बराबर है 0। अब ये और ये कॉमन है तो इसको ले लिया लंबाई -10 और बचा क्या, ये लंबाई माइनस अगेन ये वाले 10 बराबर है 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो लंबाई -10 बराबर है 0 और लंबाई -10 बराबर है 0। तो लंबाई बराबर है 10 को उधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस के हैं उस तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे, या इसमें भी सेम ही कंडीशन आ रही है।
तो हमारे पास लंबाई की वैल्यू आ गई 10। अगर हमारे पास लंबाई 10 है, यहाँ से लंबाई तो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ लंबाई, चौड़ाई में हम लंबाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चौड़ाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर माइनस लंबाई की जगह 10 सेंटीमीटर, और 20 में से 10 घटाए 10 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई एक समान है, तो ये वाली आकृति भी हमारी एक वर्गाकार आकृति रहेगी। तो इसके साथ हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप भी ध्यान से प्लीज को करें।